नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश बिजली विभाग भर्ती 2026 इसका नोटिफिकेशन कब आना है? क्योंकि सर 50,000 पद पर स्वीकृति मिल चुकी है, तो ये नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इसके लिए क्या आयु रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, इन सभी तमाम मुद्दों पर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने अभी एक नए सिलेबस पर आधारित नया कोर्स लॉन्च कर दिया है, मध्य प्रदेश संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा, और आज से इसकी क्लासेस शुरू हो गई है 8 जून 2026 से। तो अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आज से हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। बाद में इसके बारे में और विस्तार चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज का जो मुद्दा, सरकार ने 2025 में स्वीकृत किए थे 50,000 पद, इस साल होगी प्रक्रिया। नियामक आयोग को जुलाई में मिलेंगे चेयरमैन, मतलब इनका चेयरमैन भी अभी मिलना इनको बाकी है। बिजली कंपनियों में होगी भर्ती। देखिए यहां पर पत्रिका न्यूज़पेपर की एक खबर है, कल की न्यूज है। इंदौर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को जुलाई के अंत तक नया चेयरमैन मिल जाएगा। सरकार ने नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली कंपनियों में अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये भर्तियां साल 2025 में स्वीकृत किए गए करीब 50,000 नए पदों पर होगी। साथ ही उन पदों को भी भरा जाएगा जो नियमित सेवा से 40 से 50 साल पहले भरे गए थे। मतलब आज से 40-50 साल पहले बहुत ज्यादा पद एक साथ भर लिए थे, उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे कहा कि अब अधिकारी कर्मचारियों के लगातार सेवानिवृत्त होने के कारण खाली हो रहे हैं। कर्मचारियों ने बीते एक साल में 2000 से अधिक पदों पर भर्ती पूरी कर ली है। अभी अगर हम पिछले साल की बात करें तो 2000 पद पर लगभग भर्ती हो भी गई है। आयोग को चेयरमैन व कंपनियों को नए अधिकारी कर्मचारी मिलने से प्रदेश में 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को कई सहूलियत होगी। बता दें, मोहन सरकार ने तीनों कंपनियों समेत पावर मैनेजमेंट, लास्ट वाली लाइन यहां पर कट गई है, फिर कोई बात नहीं, आगे मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग को जल्द ही चेयरमैन मिल जाएगा। सरकार ने चेयरमैन की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयन के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जिसमें मुख्य सचिव मध्य प्रदेश व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष को सदस्य बनाया है। इच्छुक 19 जून तक अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। समिति, ये तो उनके जो हमारे ये इनके चेयरमैन से संबंधित है वो जानकारी है। कंपनी में 50,000 पदों पर एक साथ भर्ती से अब तक इसलिए बच रही है सरकार कि सभी पदों को अगर एक साथ भर दिया गया तो 30 से 50 वर्ष के बाद ये पद एक साथ खाली हो जाएंगे। अगर एक साथ 30, 40, 50,000 पद की वैकेंसी दे दी और एक साथ अगर सबको ज्वाइनिंग दे दी तो फिर खाली भी एक साथ हो जाएंगे, इनका ये कहना है। तब उपभोक्ता सेवाओं पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है, क्योंकि एक साल खाली होने वाले पद किसी भी हालत में एक साथ नहीं भरे जा सकेंगे। ओके, दूसरा है कि एक साथ या एक ही वर्ष में सभी पद भरे जाने युवाओं को भी नुकसान होगा। जिन युवाओं की योग्यता अधूरी है और उम्र भी भर्ती के लिए नहीं है, एक ही वर्ष में भर्ती से नुकसान होगा, वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है, हमें ये लगता है कि 1,000 50,000 पद तो नहीं लेंगे, लेकिन ये इनको बांट सकते हैं सर। अच्छा, यहां पर आप नीचे देखेंगे तो 50,000 नए पदों पर मंजूरी दी है, भाई मंजूरी मिल चुकी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने यहां पर सीधी भर्ती के जरिए भरेंगे पद, ये बताया है, और बाकी के 15,000 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। मतलब कि सीधी सी बात है, इसके 2 भाग कर दिए गए हैं। 35,000 पद जो हैं वो आप लोगों की एग्जाम से भरे जाएंगे, ये आपका एग्जाम होगा। और सर जो 15,000 पद हैं ये आप लोगों के जो है सर प्रमोशन से भर दिए जाएंगे। इसमें आप लोगों, मतलब जो लोग ऑलरेडी लगे हुए उनका प्रमोशन हो जाएगा और आप लोगों के पद भर दिए जाएंगे। तो यहां पर 35,000 हम मानकर चलते, 50,000 तो टोटल इन लोगों ने बताया है, लेकिन हम हमारी एग्जाम को लेकर चले तो 35,000 पद है जिन पर हमारी वैकेंसी होने वाली है। और ये सिर्फ यहां पर ही नहीं, अभी आज का जो है स्वदेश समाचार भोपाल, उसकी भी न्यूज है कंप्लीट, यही सारी चीजें दे रखी है कि 2000 पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है, चेयरमैन की नियुक्ति शुरू हो चुकी है। और यहां पर अगर आप देखिए तो ये देखिए 50,000 नए पद पर होगी, साथ ही में उन पदों को भी भरा जाएगा जो नियमित रूप से 40 से 50 साल पहले भरे गए थे। तो ये सारी जानकारी यहां पर थी। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसकी एज, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहती है, तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि इसके जो महत्वपूर्ण पद आएंगे वो आएंगे लाइन अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ऑफिस असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, आपकी आयु अगर 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो सबसे महत्वपूर्ण है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ITI है, डिप्लोमा है, स्नातक है, इंजीनियरिंग कर रखी है, आप लोग सबके लिए ये फॉर्म रहने वाले हैं। मतलब अलग अलग विभाग रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सर ये बिजली विभाग है तो सिर्फ ITI ही मांगा जाएगा।
आईटीआई मांगा जाएगा कुछ पदों के लिए, कुछ पदों के लिए इंजीनियरिंग मांगा जाएगा, कुछ पदों के लिए सिर्फ 10th पास मांगा जाएगा, कुछ के लिए 12th पास मांगेंगे, कुछ के लिए ग्रेजुएशन मांगेंगे, कुछ के लिए सर कंप्यूटर डिप्लोमा मांगेंगे। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहां पर रहेगी। ठीक है, अगर आपका 10th पास है, 12th पास है, आपने आईटीआई कर रखा है, कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है, सीपीसीटी है ना, या फिर आप लोगों ने स्नातक कर रखा है, कोई डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग कर रखी है, तो सबके लिए यहां पर पद आने वाले हैं। और अभी अगर मैंने बताया आपको कि 30,000 प्लस पद आप लोगों के अगर यहां पर स्वीकृत हुए, मतलब एग्जाम से भरे जाएंगे, तो ये मानकर चलिए कि 2-3 साल में आप लोगों के 30,000 पद भरेंगे, तो 10-10 हजार पद के भी 3 बार आप मान के चलिए, 10,000, 10,000, 10,000, तो 3 साल में लगभग 30,000 पद आपके भर जाएंगे। तो 10-10 हजार की हम मान सकते, तो इस साल आपके लगभग 10,000 के आसपास पद आने की संभावना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि सर नोटिफिकेशन आखिर आएगा कब, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस जून महीने में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मतलब यही महीना आप लोगों का जो चल रहा है, इसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, चाहे वो 15 जून तक आए, चाहे 20 जून तक आए, चाहे 29 जून तक आए। हो सकता है इस महीने में पूरी तरह से आपका नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, यहां पर बाकी चीजें जो है वो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बता दी जाएगी कि आवेदन शुल्क क्या रहेगा, है ना, और जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो सबसे पहले परफेक्शन एकेडमी आप लोगों को दे देगा। बाकी सैलरी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अलग अलग सबकी सैलरी होती है, किसी की 19,000 से शुरू होती है, किसी की 25,000 से शुरू होती है, और अलग अलग आपको भत्ते वगैरह भी मिलते हैं, है ना। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन होगा, मेरिट सूची होगी, मेडिकल परीक्षण होगा। सर ये आप लोगों का 4 स्टेप में आपका चयन हो जाएगा। पहले लिखित परीक्षा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट आएगी, और फिर मेडिकल होगा। ठीक है, अच्छा सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर सिलेबस भी हमने मेंशन कर रखा है, आपने देखा होगा। सिलेबस में देखिए आप लोगों को यही सारे सब्जेक्ट पढ़ने जो आप नॉर्मली बाकी सभी एग्जाम्स के लिए लगभग पढ़ते आए हैं या पढ़ रहे हैं। सामान्य ज्ञान पढ़ना है, सामान्य हिंदी पढ़ना है, सामान्य अंग्रेजी पढ़ना है, गणित पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, और तकनीकी विषय। तकनीकी विषय मतलब कि मान लीजिए आप अगर आईटीआई आपने कर रखा है तो आपके आईटीआई से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्निकल के, 25 क्वेश्चन इन बाकी सब्जेक्ट से नॉन टेक्निकल के। अगर आपने कंप्यूटर कर रखा है, कंप्यूटर वाले पद के लिए भरना है, तो कंप्यूटर के 75 रहेंगे, बाकी के नॉन टेक्निकल रहेंगे। कुछ पोस्ट ऐसी भी रहेगी जिसमें सर यहाँ कंप्यूटर से लगाकर सामान्य ज्ञान तक के सारे सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर। ठीक है, तो ये अलग अलग पद के लिए अलग अलग एग्जाम इस साल आप लोगों की होने वाली है। ध्यान रखिएगा, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। परफेक्शन एकेडमी आप लोगों के लिए नए सिलेबस पर आधारित संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा लेकर आया है, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट वीओडी बैच तो मिल ही चुका है, साथ में लाइव क्लासेस भी चल रही है। पूरा की पूरा वीओडी कोर्स मिल चुका है, जो व्यापम फाउंडेशन था वो इसमें हमने डलवा दिया है, जिसमें आप लोगों का हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, जीके सभी सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। जितने अभी हम लोगों ने आप लोगों को अभी लेटेस्ट पैटर्न, एप्टेक पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाए हैं, ओल्ड जो एडीक्यूटी थी उसके हिसाब से पढ़ाए हैं, सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स आपके डल चुके हैं, रिकॉर्डेड तो पूरा है। प्लस आज से ये लाइव क्लासेस शुरू हो गई है 8 जून से। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए सर इस बैच में जुड़ना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हमने 2 और बैच लॉन्च किए। एक मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिपाही बैच, सिलेबस चेंज होता है तो उसके हिसाब से अभी तो हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं बैच को, लेकिन अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो पुराने के हिसाब से आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ये हमारी तरफ से रहेगा पूरा फ्री, आपको इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पुलिस कांस्टेबल का बैच है। अच्छा, एक है एमपीएसआई का बैच, थानेदार बैच, एमपीएसआई आने वाली 500 प्लस पदों पर, उसके लिए कंप्लीट बैच है। जो सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा करवाया जाएगा। नए सिलेबस के आधार पर अपन अभी इसमें लाइव चल रहे हैं। और एक है सर एमपीएएसआई सूबेदार स्टेनो का, इसके भी 500 पद पर वापस से वैकेंसी आने वाली है, और सिलेबस वही आप लोगों को पता है लास्ट टाइम वाला, तो बहुत ही शानदार तरीके से ये भी कोर्स चल रहा है। आज से ये चारों कोर्स आप लोगों के लाइव शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए कोर्स से संबंधित तो आप यहां पर मुझे इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसके बारे में आपके जो भी सुझाव हैं, आप जो भी कमेंट करना चाहें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, बाय बाय।